हाँ बच्चों देखो प्रश्न नंबर 12 में ये जो दिया है बहुपद, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए पीछे आप प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 में पूर्ण वर्ग बनाकर हल किए हैं, तो इसे ही पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देख लीजिए यहाँ एक बात है कि x² माइनस में है, इस सवाल में इसके पहले प्लस में होता था और यहाँ अचर पद पहले हो गया है, तो बहुत घबराने की बात नहीं है बच्चों। यहाँ हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² और ये जो -6x है तो ये +6x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम गुणा करेंगे अर्थात कोष्ठक को खोलेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए dx/√7 -x² प्लस, देखिए पूर्ण वर्ग हम बना रहे हैं, ये है पूर्ण वर्ग a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर होता है। अगर हम इस रूप में लिख दिए तो पूर्ण वर्ग हो गया। तो देखिए 2 × x × 3, तो अगर आप देख रहे हैं तो 2 × 3 = 6x, इतना ही है ये। अब हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग जोड़ेंगे और 3 का वर्ग घटाएंगे। तो अब बात ये आती है कि 3 का वर्ग क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। तो देखिए हमारा स्वार्थ है कि यदि हम 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। ठीक, तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के चक्कर में जोड़ रहे हैं। तो 7 माइनस यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चों x + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस, और 3 का वर्ग 9 होगा। तो 9 में 7 जुड़ेगा बच्चों, तो 9 में 7 जब जुड़ गया तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx/√9 7 16 माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। अब 16 को हम लिखेंगे 4 पे घात 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/√4² माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसको हम t मान लेते हैं, माना x + t = x + 3 = t। तो dx आप ये कहा जाए कि हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करने पर क्या होगा, x का 1 होता है तो अवकलन करने पर हो जाएगा dx = dt। हम अवकलन करेंगे तो dx = dt होगा। इसके पहले विस्तार से आप लोग हल किए थे, अवकलन किए थे, तो इसमें थोड़ा शार्ट हो गया है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx/√4² माइनस x + 3 का होल स्क्वायर बराबर dx के जगह dt लिखेंगे, √4² माइनस t², क्योंकि x + 3 को हमने t मान लिया है तो वहाँ t²। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा बच्चों वो है ये, इसमें जो फार्मूला देख लीजिए यहाँ फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² माइनस x² बराबर sin 1 x/a होता है, ये कांस्टेंट c। ठीक, तो a की जगह 4 है, x की जगह t है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, sin 1 t/4 कांस्टेंट c। तो ठीक है बच्चों देख लो, ये है आंसर आपका। t की जगह लिखेंगे क्या, x + 3, क्योंकि माने हैं x + 3 को t, तो हो गया 4 प्लस कांस्टेंट c। ये आंसर हुआ आपका, नोट करिए। हाँ बच्चों देखो प्रश्न नंबर 13, हम प्रश्न नंबर 13 को देखिए 2 पद करके दिया है, तो हम इसे देखिए गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, यह ध्यान देना है आपको। गुणा करने पर क्या आएगा, तो जब गुणा करेंगे तो x² - 3x + 2 आएगा। अब बात यहाँ ये है कि क्या यही आएगा, तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम बच्चों। देखो तो बराबर 1 का गुणा dx में, तो dx/√, ध्यान दीजिएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ जो पूर्ण वर्ग बन रहा है ये माइनस टर्म्स वाला, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें लिखना है, क्योंकि माइनस है ना, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग। तो माइनस 2ab, ए माने एक्स, बी माने, फिर हमने आपको बताया था अभी पिछले सवाल में कि हम बी कहाँ से लाते हैं। तो देखिए यहाँ 3x है और बटे 2x ये हुआ, तो इससे कट गया, तो 3/2 आ गया। तो यही हो गया 3/2 किसके स्थान पे बच्चों? बी के स्थान पे। ठीक है, तो 3/2 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और 3/2 का स्क्वायर घटा देंगे, इसको बढ़ा दें आगे, और +2 है तो +2 रहेगा। तो यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूर्ण वर्ग हो गया, अर्थात x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस 2। तो बच्चों देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट, ये तो रहेगा ऐसे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ 4 दूना 8, भाई लस लिया जाएगा, 4 दूना 8, 8 प्लस में है 9 माइनस में है, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/4। एक स्टेप और इसको लिखा जाए dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि 1/2 का ओवर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो हम यहाँ जो x माइनस 3/2 है बच्चों, इसी को हम मान लें t। तो देख लीजिए यहाँ ऐसे माना x माइनस 3/2 इक्वल टू टी, इसी को टी मान लिया गया है। तो ये अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू dx, पहले इसको लिख लेते हैं, dx अपान अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखते रहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx के स्थान पे बच्चों dt लिखेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि अंडर रूट में x माइनस 3/2 को हमने t माना है, तो इसके स्थान पे t लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हुआ। ठीक, अब बात आती है कि इसमें फार्मूला जो हम लगाएंगे वो फार्मूला हमारा ए, देखिए यहाँ देख लीजिए फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है log मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट सी। ये फार्मूला है, तो यही हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ बराबर log मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो log टी की वैल्यू यहाँ x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ऐसा लिख दें, वर्ग है, वर्ग हमने खोल दिया, प्लस सी। अब देखिए एक बात है यहाँ कि जो ये है, आप यहाँ देखेंगे जो ये है या ये बना है, किससे बना है? तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम इसके स्थान पे इतना लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया log मॉड ऑफ, यहाँ x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट सी।
ठीक है।